आप आता हूँ उसकी राजनीति पर। सबसे पहले जानना चाहूँगा राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, जिसको जाना हो जाए, हम तो नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता स्वीकार किया, साथ ही साथ न्योता स्वीकार किया सीताराम येचुरी ने। जयराम रमेश ने लेटर लिख के कहा कि नहीं, सोनिया जी और खड़गे जी नहीं जाएंगे, साथ ही साथ जो है अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे। अरे जिनके नाम राम और सीताराम हैं, जयराम और सीताराम, वो भी राम के इस मंदिर से दूरी बना रहे हैं। आप कैसे देखती हैं इस पूरी राजनीति को? वो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा कार्यक्रम है तो वो पहुंच जाएंगे तो उनका भी हो जाएगा। क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जैसे लोग वहां पहुंच गए तो बताइए मीडिया के कैमरे और मीडिया का फोकस किसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा कि अरे बाप रे ये लोग भी आ गए। तो अगर पब्लिसिटी लेने की बात है, श्रेय लेने की बात है, तो आ जाएं। श्रेय तो उनको नहीं मिल सकता क्योंकि उन्होंने अपने एफिडेविट में राम के अस्तित्व को नकार दिया था। और देखिए, वो सरकार का एफिडेविट था, वो सरकार की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। आपको याद होगा कि इनकी जो पूरे पार्टनर लोग थे उसमें नेतृत्व तो इन्हीं का था ना, सोनिया जी अध्यक्ष थी उसकी, उस टीम की, जिनने वो एफिडेविट प्रस्तुत किया था कि राम यहीं पैदा ही नहीं हुए। तो इसलिए बात वो है, वो इनको शर्म आ रही है उनको वहाँ जाने में, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं और दुनिया भर के बहाने बना रहे हैं। क्योंकि लोग इनको लेकर के आश्चर्यचकित है कि इन्हें तो राम का अस्तित्व ही नकार दिया था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि पहुँच जाएंगे। तो अगर इनको ये लग रहा है कि फोकस किस पर रहेगा, तो चलो फोकस तो तुम्हारे ऊपर अपने आप हो जाएगा। ये राजनीति कर रहे हैं, ऐसा करके राजनीति साध रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति साध रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से, और ये राजनीति कब से सध रही है, जब से नेहरू जी ने रामलला पर ताले लगवाए थे, तब से ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है जो अंग्रेज़ों से सीखी है कांग्रेस ने। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही एक अंग्रेज ने की थी, तो वो उसके संस्कार इनके अंदर मौजूद हैं, डिवाइड एंड रूल के। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से इनके मन में कहीं एक भ्रम है, और वो भ्रम टूट भी गया तो दुखी भी हैं ये लोग। हिंदू मुसलमानों में फूट डाल देंगे, हिंदुओं में तो फूट पड़ी ही रहती है, मुसलमान का वोट इकट्ठा मिल जाएगा। लेकिन अब मुसलमान इनका विश्वास नहीं करते हैं, और हिंदुओं में राम के नाम पे तो फूट पड़ेगी नहीं, सब एक रहेंगे। तो इसलिए संशयात्मा विनश्यति, हमारे यहाँ कहा गया ना, संशय होगा तो विनाश जरूर होगा। ठीक है, मतलब लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये शब्द मेरे हैं, आपके नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि ये एक राजनीतिक मूर्खतापूर्ण भरा कदम है विपक्ष का, प्राण प्रतिष्ठा में न जाना। क्या मेरे आप इस बयान से एग्री करती है? मैं ये कह सकती हूँ कि कोई सोच नहीं सकता है कि इन लोगों को क्या हो गया है, इनको कुछ हो गया है। और एक बार कहते हैं ना, फसल पे पाला पड़ जाता है, तो इन सब की बुद्धि पे पाला पड़ गया है। तो इसलिए, और यही चीज़ है क्योंकि इनके अंत का समय आ गया है। समाजवादी पार्टी ने तो कार सेवकों पे गोलियां ही चलवाई थी। ममता बनर्जी ने विवेकानंद को सैफरन कपड़े नहीं पहनने देती थी वो प्रचार में। जब विवेकानंद जयंती आती थी तो गेरुआ कपड़े पहनते थे विवेकानंद जी संन्यास लेने के बाद, लेकिन वो कहती थी नहीं, उनको सफ़ेद कपड़े पहनाओ। ये हालत हो गई थी उनकी, सैफरन के इतने खिलाफ हो गई थी वो। तो ये लोग इतने कन्फ्यूज हो गए हैं इस देश में, और इसमें ये उसके शिकार हो गए हैं। मैं मूर्खता शब्द का प्रयोग इनके लिए नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए शोभा नहीं देता कि मैं उनको मूर्ख कहूँगी। बाकी तो उनको कुछ भी कहा जा सकता है, दुनिया उनको कुछ भी कहेगी, पूरा संसार उनकी भर्त्सना करेगा। और मैं ये मानूंगी कि वो राम अभिमुख हाल तुम्हारा कि रहे न कोकुल रो बनिहारा, जो कह गई थी, मंदोदरी रो रही थी ना रावण के शव के ऊपर, वो कह रही थी कि राम से विमुख होने के कारण ही तुम्हारा ये हाल हुआ कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। ठीक है, उमा भारती एक सन्यासन, एक प्रखर वक्ता, एक लीडर,